बिहार की जो राजनीतिक है, लगातार सियासत की गलियारों में विपक्ष जो पहले पक्ष में थी, सत्ता पक्ष में थी और आज वो विपक्ष में खड़ी है और महागठबंधन पर लगातार वार कर रही है, नीतीश सरकार पर लगातार वार कर रही है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शब्दों के लेके लगातार कटाक्ष कर रही है। और इसी बीच में आज हम पूर्व उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता टेडस प्रकोष्ठ के मनोज कुमार निराला जी हमारे साथ हैं और उनसे हम जो है तीखा सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे 3N में। सर आपके भी चैनल को बहुत बहुत शुभकामना और स्वागत की, इसलिए कि क्योंकि आप बहुत सच के करीब है और हम चाहते हैं कि आपका चैनल बहुत आगे फले फूले, ये हम शुभकामना आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज सर जो लगातार जो आज विपक्ष जो सर सवाल खड़ा कर रही है, जो पिछले सत्ते में थी नीतीश के साथ थी और आज वह अलग होके महागठबंधन में नीतीश सरकार ने जो 8वीं बार फिर से जो है मुख्यमंत्री का शपथ लिया और उनका जो एक खास जो योजना है, जो 7 निश्चय योजना है, इसके लेकर भी लगातार प्रहार कर रही है। सर इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, जहाँ तक 7 योजना की बातें आप कर रहे हैं तो 7 योजना आखिर जो इस तरह के जो गठबंधन टूटा, कहीं न कहीं कमियां काफ़ी मुख्यमंत्री जी के नज़र में आ रही थी, क्योंकि 7 योजना जो पंचायती राज मंत्री जो सम्राट चौधरी जी थे, भाजपा के कोटे से थे, तो कहीं न कहीं जो 7 योजना मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो कार्य योजना धरातल पर कुछ कमी नज़र आ रही थी। ये सभी बातें थी जिसके कारण ही गठबंधन टूटने का ये कारण बना था। इसलिए 7 योजना, अब नया सरकार बनी है, उसमें नए मंत्री आए हैं और जो भी जनता की आकांक्षा बची हुई है उस पर सरकार पूर्ण रूप से इस बार खड़ी उतरेगी। मतलब महागठबंधन की सरकार जो है कहीं ना कहीं जो है पूर्णतः विश्वास भरा कार्यों पर उतर चुकी है और जनता के बीच लगातार जो काम कहीं ना कहीं बाधित था, कहीं ना कहीं जो है काम रुका हुआ किसी की वजह से रहा हो, उस पर जो है लगातार जो है महागठबंधन की सरकार, जिसमें कि नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री हैं, वो अपने कार्यों को लेकर लगातार जो है अभी मतलब क्या कहा जाए उसमें, मतलब अप्रत्यक्ष जो है देखने की चीज़ है और वो सारा चीज़ जो है आज के डेट पे हो रहा है। सर दूसरा सवाल एक आता है कि आज के डेट पे सर राजनीतिक जो अभी चल रहा है गलियारों में सर लगातार जो चल रहा है, विपक्ष जो है कहीं ना कहीं जो पलटू राम के नाम से जो है कह रही है, कहीं पुतला दहन कर रही है, आरक्षण की भी बात आ रही है सर, जो कि अभी आरक्षण को लेकर जो है नगर निकाय चुनाव जो ताज़ा था सर वो स्थगित कर दिया गया है। बहुत सारे जो जनता थे जिन्होंने अपने चुनाव को लेके उत्साहित थे और जो प्रत्याशी थे, कहीं नामांकन उनका जो है दे रखा था, उन्होंने काफ़ी खर्च किया सर, उस पर कहीं ना कहीं सर विपक्ष इस पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, राजनीति में कुछ ऐसे शब्दों का मर्यादा विहीन नहीं होना चाहिए। ये नेताओं को राजनीति में शुचिता संस्कार का परिचय देना चाहिए, लेकिन ये सवाल और भी उठता है। अभी देखिए, जेपी जी के जन्म शताब्दी में भारत के बहुत बड़े नेता गृह मंत्री जी आदरणीय श्री अमित शाह जी आए थे। वो मंच पर से वो कह रहे थे नीतीश जी के पलटू राम जी, आप ये बताइए कि जिसको भारत का संविधान ने अपने ही आंगन से उनका नहीं रहने का अधिकार छीना हो और वो आदमी इस तरह का नीतीश जी पर आरोप लगाना, इस तरह के कटाक्ष करना, तो उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा, या आप भी जानते हैं कि अगर नीतीश जी पलटू मार थे या पलटी मार थे, जिस तरह का बहुत ही घिनौना शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया या जो भी करते हैं, आप उनसे भी पूछिए कि अगर पलटी मारे तो आप क्यों बाहें खिलाए बैठे हुए थे हमको लेने के लिए? नीतीश जी को नहीं लेते। 2 बार 3 बार, अगर 2 बार ही 3 बार ही अगर आप भी तो पलटी मार अगर हम हैं तो आप क्या हुए? आपको भी जवाब देना चाहिए जनता को ना, कि अगर हम पलटी मार है तो आप हम पलटी मार को क्यों एक्सेप्ट किए? और आज भी आपके पास कोई अस्त्र नहीं है। कभी आरजेडी के विधायक पर की नाम लेंगे, कभी वामपंथी विधायक का नाम लेंगे, कभी जेडीयू के विधायक का नाम लेंगे। क्या भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है बिहार में? ये पूछना चाहिए उनसे। उनके पास कोई अस्त्र नहीं है। जो सीधा कहना है कि मतलब विपक्ष जो बीजेपी है, आज जो पूरे भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि हाँ कि कौन से मुद्दा लेके सामने आए, तो वो लगातार विपक्ष पर अपना जो है पक्ष जो सत्ताधारी पक्ष है उन पर वार कर रही है। कुछ ना कुछ कभी राम के नाम के लेके हो, रोजगार की बातें तो सर कोई कर ही नहीं रहा है। सब सभी बेरोजगारी इतनी ज़्यादा चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर सर केंद्र कुछ भी नहीं सोच रहा है। और बिहार सरकार जो महागठबंधन की सरकार है उस पर वो क्या कर रही है सर? देखिए सर, आप महंगाई की जहाँ तक बात कर रहे हैं, आप ये समझिए कि कोई ऐसा वस्तु
कोई यहाँ तक कि ये तो कफन से लेके रोटी, ब्रेड, दूध, अंडा, मतलब किसान के जितना उत्पादन है सब पर जीएसटी लगे, यानी महंगाई से निजात, मतलब निजात देने का यह काम कर रहे हैं कि महंगाई लाने का काम कर रहे हैं। भाजपा खुद कंफ्यूज है। आप समझिए कि भाजपा का जो नाम पड़ा है, जो भी बुद्धिजीवी लोग भाजपा नाम दिए होंगे बहुत सोच समझ के ही दिए होंगे कि मतलब भाजपा के मतलब कि जो बीजे जो पिछले बात जो है भाजपा, मतलब भूल जाओ पार्टी समझिए इसको। मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से लोग बोल हाँ, रहे हैं। हाँ। इसमें आप बोल रहे हैं कि भूल जाओ पार्टी के नाम आप हाँ, हाँ। ले रहे हैं। तो देखिए सर, आज के डेट पे जो बेरोजगारी की मुद्दा है, या एक भारतीय जो एक निवासी एक आदमी का जो है भारत सरकार के नज़र में सर, उसकी वैल्यू क्या 5 किलो, एक आदमी का जो है 5 किलो अनाज चावल और 5 किलो चावल भर ही केंद्र सरकार चुन रही है? या एक किसान की ही बात करें तो किसान को सर साल में मात्र 12,000 रुपये मिल रहा है। सर इस सब के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है, इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, किसान की क्या क्या स्थिति खराब है, कितनी स्थिति खराब है, उसका सही मूल्य कहीं तो मिल नहीं पा रही है, कहीं नहीं मिल पा रही है। ये तो सिर्फ ठगने का काम है। आप देखिए, ये सरकार सिर्फ ब्रांडिंग का काम है, प्रचार की सरकार है। आप किसी भी चीज़ को देखिएगा, आप 10 रुपया किसान को देता है, 100 रुपया में बेचता है, किसान को सही मूल्य नहीं पता है। सिर्फ पैकेजिंग की सरकार है, ब्रांडिंग करने की सरकार है, और जहाँ पे जो उचित मूल्य मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा है। उस नीचे बहुत ही त्राहिमाम है, किसान त्राहिमाम है। मतलब किसी तरह से जो है ये केंद्र की जो सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, वो पूरी तरह से इनका कहना है कि विफल है। आखिर आप जो सरकार है उनके लिए सर क्या आप सजेशन क्या देना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए किसानों? सरकार कंफ्यूज है, केंद्र सरकार कंफ्यूज है। आप उनके केंद्रीय कृषि मंत्री का ले लीजिए, तरह तरह के बयान, अगर कंफ्यूज नहीं रहती, जो अभी किसान के प्रति जो आंदोलन चला था वो, तो फिर क्यों वापस लिए? सरकार कंफ्यूज है। इसमें पूरा भारत के देश देखा, भारत के किसान देख रहा है। अगर किसान का कानून सही था फिर वापस क्यों लिया? अभी तेजस्वी यादव का सर बयान आया था कि बीजेपी जो केंद्र में सरकार है उनको सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए उनको कुछ भी करने को तैयार है, और उनके पास कोई मतलब योजना है ही नहीं जो कि धरातल पर दिखे, या युवाओं के लिए हो, या बेरोजगारी के लिए हो, या विकास की बात करें। आज के डेट में सर विकास की जो बात जहां तक है, जो कई देश जान रहे हैं कि सिर्फ एक उद्योग लगाने से ही विकास होगा। तो सर इस पर भी कोई आप उद्योग का बात करें, जिस समय नोटबंदी हुई थी, हो सकता है कि जनता ने इनको समर्थन भी दिया एक आध दो चुनाव में, जो राज्य स्तरीय चुनाव हुआ था। आप ये बताएं कि जिस उद्योग को बंद किया गया, जो उसका प्रोपराइटर था, अगर वो टैक्स कहीं चोरी किया, जो उसके यहाँ 100 या 200 वर्कर काम करता था, उसका क्या दोष था? ट्रेन भर भर के बिहार, यूपी या अन्य राज्यों में सबको भेज दिया। अब मतलब हजारों लाखों में कहिए छोटा छोटा उद्योग बंद किया। क्यों किया? अगर टैक्स का चोरी एक आदमी करता तो उन पर कोई प्लांटी करता, कोई उनसे टैक्स वसूली करने का कोई फार्मूला निकालते हैं उनके वित्त मंत्री। लेकिन लाखों लोगों को बेरोजगार कर वो उद्योग को बंद किए। और दूसरी चीज, जो सरकार की संपदा थी, जो बैंकों से कर्ज था, वो सारी मशीनरी को जंग खा गया। ये नुकसान भारत का ही है, न कि भाजपा का नुकसान है, ये भारत का ही नुकसान है। सर हम लोग तो भारत के नहीं बिहार की भी बात करें तो सर बिहार में भी जो है बेरोजगारी की काफ़ी ज़्यादा मुद्दा बंद पड़े हैं सर। मतलब कहे तो दर्जनों सर चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है, और उसके जो है अब तो उसमें जो लगे हुए थे मशीनरी पार्ट्स उसको भी जो है सरकार जो है नीलाम कर चुकी है, और वो कबाड़ी के भाव में बिक रहा है। लगातार अभी ट्रेंड्स भी चल रहा है सर। अभी क्या मतलब, देखिए, एक ये भाजपा आप समझिए कि एक नरभक्षी पार्टी, नरभक्षी के रूप में वो अपने पार्टी को चला रही है। वो कहीं भी किसी भी गठबंधन में रही है, वो उसका जो मुखिया उस पर हमेशा टारगेट किया, उसको हमेशा बदनाम किया। आज जो नीतीश जी है उनको काम करने की आज़ादी नहीं मिलती थी, तभी तो गठबंधन टूटा। आज देखिए गठबंधन के साथ सरकार बनी है, कितना उद्योग धंधे की बात हो रही है, रोजगार देने की बात हो रही है। आए दिन हर दिन अखबार में नए नए वैकेंसियाँ निकल रही है। यही तो है जनता राज। जो जनता राज की बात इन्होंने नीतीश जी किया। ठीक है, सुशासन का नाम भी बीजेपी किया, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने सही किया। लेकिन कहीं न कहीं नीतीश जी को बदनाम करने के लिए, नीतीश जी को बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं करने के लिए कहीं न कहीं ये लगाम इन पर लगाए हुए था। यही कारण था कि गठबंधन टूटा। और बिहार में उद्योग मंत्री भी तो कौन थे? भाजपा की तो रहे।
नहीं तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, शहनवाज हुसैन बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस को ला रहे थे बिहार में, लेकिन अब तो आप देखिए, शहनवाज जी अच्छे मंत्री हैं, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन उनके काम करने का टाइमिंग क्या था? इसके पहले क्या हो रहा था? 17 साल 15 साल अगर नीतीश जी के साथ रहे तो कितने उनके मंत्री लगवा दिए? उनके मंत्री क्या किए? आप देखिए, अभी महागठबंधन की सरकार बनी है, आदरणीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी स्वास्थ्य विभाग में जा रहे हैं, हर हॉस्पिटल में उनका दौरा हो रहा है, रात रात में विजिट हो रहा है, और हर जगह कमियां निकल रही है। आखिर क्यों? स्वास्थ्य मंत्रालय किनके पास था? वो तो बीजेपी के पास ही तो था। हर मंत्रालय, जो भी बीजेपी के पास जितने भी मंत्रालय थे, हर जगह कमियां थी। और जब इस कैबिनेट का जब बैठक होता था और जब उनको कहा जाता था कि आप इस तरह से इसको ठीक कीजिए, इसलिए कि हमने चुनाव में वादा किया है, जो जनता से वादा किया कि मैं इस तरह का सुशासन दूंगा, इस तरह का सरकार दूंगा, कहीं न कहीं कमियां थी, इसलिए इस बार गठबंधन टूटा है। और आगे हमको लगता है, और ये एकदम अटल सत्य है, कि गठबंधन सरकार मजबूती से चलेगी और जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेगी 100% पूर्ण। तो फिर हमारा अगला सवाल जो है फिर मनोज निराला सर से है कि आखिर जो शराबबंदी है वो कितना सफल है बिहार में, और शराब से जो होने वाला नुकसान है, जो रेवेन्यू जनरेट होता था, कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा राज्य सरकार के लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। उसके लिए जो है महागठबंधन की सरकार अभी क्या सोच रही है सर? देखिए, शराबबंदी, जहाँ तक बिहार में जो चुनाव में आदरणीय नीतीश जी गए थे तो महिलाओं की डिमांड थी शराबबंदी का। और हम बता दें कि जो इस शराबबंदी पर जो विपक्ष के लोग या जो भी लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, ये शराबबंदी पूर्णतः सफल है, पकड़े जा रहे हैं, इसलिए लोग जान रहे हैं। आज आप आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री गुजरात से बिलोंग करते हैं, और गुजरात में आज से 20-25 साल पहले से शराबबंदी है, और आप देखिएगा शराबबंदी का हश्र वहाँ पर क्या है। आए दिन अखबार पेपर मीडिया में आप लोग चलाए हैं, बिहार में पकड़े जा रहे हैं, इसलिए शराबबंदी पर ये लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। और कानून जनता के हितों के लिए बना है। कुछ लोग हैं जो कानून को नहीं भी मानने वाले हैं, वो पकड़े जा रहे हैं, उनके लिए तरह तरह के दंड का प्रावधान है। तो शराबबंदी पूर्णतः सफल है और राजस्व की कहीं कमी नहीं है। सरकार ये देख रही है कि इसकी क्षतिपूर्ति किस जगह से पूरा करना, वो कर रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सवाल सर एक भवन निर्माण पे भी आ रहा है। आज के डेट पे लोगों को जो बालू की जो महंगाई बढ़ गई है, बालूबंदी को लेके भी सर लगातार जो है विपक्ष भी सवाल खड़ा कर रहा है, और साथ साथ से जनता भी त्रस्त है सर कि बालू इतनी महंगाई बढ़ गई है कि इसके पीछे जो है बहुत सारे जो है बालू माफियाओं का राज है। अभी बीटा में देखिए कि सर हजारों राउंड चला है, गोलियां चली है, उस पर भी सर लगातार विपक्ष हमला कर रहा है। देखिए, बालू की जहाँ तक सवाल है तो इस तरह की बात उठी है कि बालू महंगा है या इस तरह के ये जो माफियागिरी वगैरह, इसी को पारदर्शिता को लाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसको स्टॉप करके फिर नए प्रावधान के हिसाब से फिर चालू कर दिया है। और जो भी इस तरह की माफियागिरी करेगा उस पर कानून का डंडा चलेगा, और चल भी रहे, सारे लोग पकड़े गए हैं। और प्रशासन को हिदायत दिया गया है कि अब ऐसा बालू माफियाओं के खिलाफ कड़ी करवा के बालू माफिया इस तरह का कोई शोषण जनता के प्रति न करे जहां पर जनता को महंगाई दिखे। सर जाते जाते एक लास्ट सवाल है कि जो अभी नीतीश जी की जो अभी आगे की रणनीति है, वो एक सपना है उनका प्रधानमंत्री बनने का, सर उस पर आप लोग सर क्या कर रहे हैं उनके सहयोग? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार कह चुके कि हम प्रधानमंत्री का कोई दावेदार नहीं है। लेकिन आप ये बताएं कि आदरणीय जो प्रधानमंत्री वर्तमान में है, या भाजपा के नेता कहते हैं कि विपक्ष को मजबूत होना जरूरी है। तो विपक्ष अगर एकजुट हो रहा है, मजबूत हो रहा है, तो वो जो इस तरह के हाय तौबा मचाए हुए, इनको तो कोई मतलब नहीं है। अरे विपक्ष मजबूत हो रहा है, आगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अगर डिमांड होगा कि नीतीश जी अगर सर्वे सर्वा है, अच्छे लोग हैं, इनका डंका विदेशों में भी बच चुका है, तो सहमति के आधार पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज जो हाय तौबा विपक्षी एकता पर मचा रहा है, तो क्या वो पहले के जो बयान विपक्ष सत्ताधारी दल का आते हैं कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, क्या विपक्ष को मजबूत होने के लिए हम काम करें? तो आज विपक्ष मजबूत हो रहा है, तो इनको हाय तौबा नहीं मचाना चाहिए। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो जो नीतीश की जो कार्यकाल है या महागठबंधन की जो कार्यशैली है आज के डेट पे बीजेपी से देखी नहीं जा रही है। इस वजह से उनके पास कोई भी मतलब जवाब नहीं है। इस वजह से जो है लगातार घेरने में लगे हुए हैं सत्ताधारी को।
तो आज के लिए इतना ही, और आगे के लिए फिर हम नए मेहमान से आपको मुलाकात कराएंगे और फिर पक्ष विपक्ष की बातें होगी।